हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9 के लिए मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये क्लास 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए पढ़ लिया है, इसलिए मैंने इसको भी उसी के साथ कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच हम लोग को डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग को फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे कि क्लास 9 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि ग्राफ पेपर में आप बनाते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे कि हम लोग ने बताया था कि एक्स एक्सिस है ये वाला और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है, पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है, वो सब ने हम लोग ने पढ़ लिया था क्लास 9 के वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करना है, अगर आपको दिया जाता है कि ये एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से इस एंगल को भी ऐसे मिला देते हैं, लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हम लोग नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी, और यहाँ पे एन नाम दे देते हैं और ये एम और ये एल। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया एन, इसको ए और इसको बी, एल और एम। ठीक है, तो यहाँ से इसका ए पॉइंट में यहाँ पे कुछ एक्स और वाई का वैल्यू होगा, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू होगा यहाँ पर, और उसी तरह से बी का भी एक्स कॉमा वाई कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x1 और इसको y1 दे देते हैं और इसको x2 कॉमा y2 नाम दे देते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया जाता है, x का वैल्यू दिया जाता है, सॉरी a का वैल्यू आपको देता है कि 2 और 3 पर कोऑर्डिनेट आपको दिया जाता है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए के लिए क्या है 2 और वाई क्या है 3। ठीक है, तो ए जो है 2,3 है तो आपको यहाँ मिला, और बी क्या है ये हम लोग सपोज कर रही है नहीं। ठीक है, ए बी क्या दे देता है आपको कि आप है 4 और 7। ठीक है, बी क्या है 4 और 7, तो 4 यहाँ और 7 ऊपर यहाँ पे मिलके बनेगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट पे। तो इस तरीके से कुछ लाइन मिलाने पर हम लोग को कुछ शेप फॉर्म करेगा। तो हम लोग को मेन क्या है कि अगर ए से बी, यहाँ पे जो ए बी दिख रहा है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कैसे वो डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैसे, इसका ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये जो x2 है उसमें से x1 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। इसको ऐसे सॉल्व करने पर हम लोग क्या मिलता है, आपको क्या मिल जाएगा, ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये क्या है हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच निकालने के लिए जो डिस्टेंस है निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। क्या है फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर निकालना होता है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेकंड नंबर था वो क्या था, सेकंड पॉइंट था वो x2 कमा y2 था, लेकिन अगर बोला जाता है कि वो जो पॉइंट है ओरिजिन से पास हो रहा है तब आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो रहेगा
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो आपको दिया हुआ है क्या, पी एक्स कॉमा वाई, और कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन का बात कर दिया जाएगा तब आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा क्या होगा, पी ओ या फिर ओ पी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू होगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि जो पॉइंट टू पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए वहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा पी ओ का वो होगा एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ओरिजिन का मतलब यही होता है कि सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है ओरिजिन वो 0,0 है। ठीक है, ओरिजिन जो है 0,0 होता है, यहाँ ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वहाँ से पास करेगा तो वो क्या होगा, फॉर्मूला x1 के जगह क्या डालते हैं, 0, y1 के जगह क्या डालते हैं, 0। उससे क्या होता है कि फॉर्मूला ये वाला फॉर्म होता है। ओके, तो अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको बोला जाता है कि एनी पॉइंट, जब बोला जाता है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म, यानी अगर आपको कोई पॉइंट क्या बोलता है एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ क्या होगा, वाई का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। जब पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस पे, क्या एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ y है ना ये वाला, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जब आपको बोला जाएगा कि y एक्सिस पे जो पॉइंट है यानी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तब वहाँ क्या होगा, x क्या होगा, 0 होगा, यानी 0,y। जब आपको y एक्सिस पे पॉइंट बोला जाएगा तब वहाँ 0,y होगा, और जब x एक्सिस पे बोलेगा तो x, 0 होगा। जब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 6A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है पॉइंट दिया हुआ है A 9,3 एंड B 15,11। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट दिया A और B, उसके बीच क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है कि A और B का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी आपको A और B के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो AB इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ पर x2 क्या है, x1 क्या है, x1 है 9 और x2 है 15, और y1 ये वाला है 3 और y2 जो है 11। ठीक है, x1 और x2 का वैल्यू फॉर्मूला में डालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 15 यानी x2 क्या है 15 है और x1 क्या है 9 है, और y2 क्या है प्लस का साइन प्लस, और y2 क्या है 11 और y1 है 3। अब इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 15 माइनस 9 6 प्लस 11 माइनस 3 8। अब इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, रूट के अंदर है, पहले इसको ऐड करना है। 36 और 64 को ऐड करने पे 100 आता है, तो रूट अंडर 100, तो रूट 100 का क्या वैल्यू होता है, 10 होता है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा होगा, रूट 100 का क्या वैल्यू होता है 10। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, उसी तरह रूट 100 का वैल्यू क्या होता है 10 होता है। उसके बाद जो 2 नंबर में दिया है 1 का 2 जो दिया है AB 7, -4 B -5, और ये दिया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ तक आपको क्या करना खुद से बनाना है, मैं ये दोनों बताती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करेंगे 2, 3 और 4 खुद से बनाएंगे, बहुत इजी है, फॉर्मूला में बस डालना है। ये भी आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है ये वाला 5th नंबर हम लोग देखते हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 का 5th। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग को A और B P Q का
डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका x1 क्या हो जा रहा है यहाँ पे a प्लस बी, और x2 क्या हो जा रहा है a माइनस बी। y1 का वैल्यू है a माइनस बी ये वाला, ठीक है, और y2 का वैल्यू क्या है a प्लस बी, a प्लस बी। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे डालेंगे तो पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 कौन सा ये है, यानी a माइनस बी, x2 माइनस x1 होता है माइनस ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस ये x1 है और ये x2 है, सॉरी x2 ये है, ये x2 है और ये x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 ये है a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो रूट अंडर a माइनस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया स्मॉल वाला। अब स्क्वायर लगा देना है आपको। उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे a प्लस बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको स्क्वायर लिखना है। अब ये हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से a और माइनस a कैंसिल होगा और यहाँ पर भी माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर, अब यहाँ अंदर क्या बचा स्क्वायर, अब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचा माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा b और b, यानी प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर है ही। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ से 4b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, 4b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 4b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा रूट अंडर, ठीक है। अब 4 के लिए क्या होगा 2 बाहर आएगा और b स्क्वायर के लिए b बाहर आएगा, रूट अंडर 1 + 1 √2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2b √2, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो रूट के बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर है तो रूट रूट कट जाएगा तो b आ जाएगा, और अंदर जो रूट के अंदर जो बची है 1 + 1 2, तो √2, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का 5th नंबर का होगा, 1 का 5th। अब हम लोग 6th भी एक बार देख लेते हैं, ये 6 है, 1 का 6 नंबर। तो इसको सॉल्व करते पी क्यू निकालते। पहले आपको मैं बता देती हूँ x1 क्या है, x1 है a साइन अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा है, a साइन अल्फ़ा। b x2 क्या है, x2 है a कॉस अल्फ़ा, ये वाला a कॉस अल्फ़ा, ठीक है। y1 क्या है, y1 a कॉस अल्फ़ा, a कॉस अल्फ़ा ये वाला, और y2 का वैल्यू क्या है -a साइन अल्फ़ा, ठीक है, -a साइन अल्फ़ा ये वाला है y2। अब हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है हमारा ये a कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए a कॉस अल्फ़ा x2 - x1 a साइन अल्फ़ा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -a साइन अल्फ़ा माइनस y1 यानी a कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है ये, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में आपको दिख रहा है कि a है, तो हम लोग क्या करेंगे a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन लेने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ जब बाहर आएगा तो स्क्वायर में ही कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ भी वही हम लोग चीज़ करेंगे, माइनस ए कॉमन ले रहे हैं तो माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर है ये, ठीक है। ये सभी रूट के अंदर है। यहाँ से हम इन दोनों में से क्या किए कि इसको क्या किए, ए स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया। उसी तरह माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को ए स्क्वायर ही मिलेगा, और इसको भी ए माइनस बी पर फॉर्मूला पर ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या किए, ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन दोनों में से क्या किए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर क्या किए, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद क्या है, इन सबको एक साथ लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लिए यहाँ से तो ये पूरा चीज़ बचा यहाँ तक, और फिर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो ये वाला चीज़ बचा जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर को मैंने रूट के बाहर निकाला तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो तो रूट के बाहर आएगा तो ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, इसका वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, क्या बचा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ +2, ठीक है। तो रूट के अंदर हम लोग के पास क्या बचा है देख लीजिए, तो रूट के अंदर हमारे पास क्या बचा, 1, यहाँ से +1 और ये -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, -2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 4 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ए रूट अंदर 2 - 4 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बोला है, ओरिजिन से आपको फाइंड आउट करना है ए इसका डिस्टेंस, ठीक है, यानी ए ओ, ओ बी, ओ सी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 का, ए में डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, ए पॉइंट दिया हुआ है 5, -12, ठीक है, 5, -12 ओरिजिन से बोला है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा x1, x2, 0, 0 ओरिजिन से बोला है तो 0, 0। यहाँ पे x1 का वैल्यू जो होगा ना वो 0 होगा, और y1 x1 का वैल्यू 0 होगा और y1 का वैल्यू 0 होगा। ये जो है वो x1, y1 है, क्या है, x1, y1 है, और ये जो है वो x2, y2 है, यानी x2 का वैल्यू क्या है 5 और y2 का वैल्यू है -12, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ओ ए से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको ओरिजिन से निकालना बताया था डायरेक्ट कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जहाँ यहाँ x ये है और y ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूला है उससे बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 5 और x1 का वैल्यू है 0। तो ये क्या हो गया, 5 - 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -12 और y1 का वैल्यू है 0। तो ये हो गया, और रूट अंडर इसको लगा देना है आपको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको यही मिल गया कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है 5 है और y क्या है -12 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 169 मिलेगा हम लोग को, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो रूट 169 जो हो जाएगा 13 यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग को यूनिट लिखना ज़रूरी है, 13 यूनिट, ओके। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 का बी और सी भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है,
फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x, -1 एंड b 5, 3 इज़ 5 यूनिट। यानी आपको क्या कह रहा है कि a और b का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू क्या होगा। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ पॉइंट, जो पहला पॉइंट 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। a पॉइंट दिया हुआ है x, -1 और b जो दिया हुआ है 5, 3, ठीक है। और ए बी का जो डिस्टेंस दिया है, ए बी इज इक्वल टू दिया है 5 यूनिट। तो आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है हम लोग देख लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है ए बी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे ए बी के नीचे आपको 5 लिखना है। और यहाँ से x2 - x1 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो 3 - 1, यानी 3 -1 है तो -+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 5 - x का क्या करना होगा, ये जो रूट है ना इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। रूट को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, 5 का स्क्वायर -5 - x का होल स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है, और 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ओके, 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। यहाँ से हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो 25 - 2 × 5 × x प्लस x का स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग 25 लिखना है और ये 25 और 16 को आप ऐड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस 25 और 16 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कर भी सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करने वाले, इन सब को एक साइड रख के इक्वल टू 0 करेंगे। यानी 25 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 10x प्लस x² प्लस 16 और ये 25 को इस साइड ही ले आते हैं तो ये हो गया माइनस का 25 इक्वल टू 0। समझ आया ये वाला चीज़, क्या किए हैं, ये जो 25 था इक्वल के इस साइड, उसको भी हम लोग इस साइड ले आए हैं। जब इस साइड लाते हैं इक्वल के दूसरे साइड लेके जाते हैं कोई भी नंबर को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ 25 माइनस में हो गया और यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया, उसी को हमने यहाँ 0 लिखा है। तो यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा और जो हम लोग का वैल्यू होगा, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 6x² प्लस 10x और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, जो ब्रेक करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे किस तरीके से, 16 1 जा 16 और फिर ऐसा नंबर लाना है जो कि इसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए। तो 16 को जब हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको 16 को हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 16 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए। तो वैसा कुछ लेना है। तो हम लोग जब 8 और 2 को 8 × 2 करते हैं तो हम लोग को 16 मिल जाता है। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, 16 हो गया और 8 और 2 को ऐड करने पे हम लोग को 10 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 और 2 को हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, यानी x² माइनस 2 का स्क्वायर 2x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर दिए तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ x माइनस 2 माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 2
इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को x का 2 वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग को x का 2 वैल्यू मिलेगा। पहला क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x माइनस 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया, या तो 8 होगा या 2 होगा, ओके। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a 2, -3 एंड b 10, y इज़ 10 यूनिट। यानी ए बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया है, तो आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे ए बी का वैल्यू 5 यूनिट दिया हुआ था, तो हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज़ 10 यूनिट। तो यहाँ भी वैसी है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if the point a x, 2 is equidistant from the point b 8, -2 and c 2, -2, find the value of x, also find the length of ab, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ, क्या है पहला पॉइंट, ए दिया हुआ है। 6 नंबर ए पॉइंट जो दिया हुआ है x, 2 और b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, -2, ठीक है। अब और c पॉइंट दिया हुआ है, या 3 पॉइंट दिया हुआ 2, -2, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट दिस, यानी ए जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम b एंड c। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये c पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो यहाँ पे a पॉइंट होगा, यानी ए b और c के बीचों बीच, यानी मिड में, ठीक है। मिडल में क्या होगा, a पॉइंट होगा, जिसके कारण इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी का डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो हम लोग को पहले ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर उन दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर इधर लगा दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे है ना, तो ये जो पॉइंट होगा वो x2 होगा, समझ रहे हैं आप, x2, y2 होगा, और ये जो होगा x1, y1, यहाँ भी ये x1, y1 होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए मैंने ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकाल लिया है। यानी ए बी का स्क्वायर ये हुआ x माइनस 8 का स्क्वायर, x में से 8 घटाएंगे, माइनस करेंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, और इसको 2 और 2 ऐड करने पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर 8 2 16x, और 64 और 16 को ऐड करने पे क्या वैल्यू मिला, 80। तो ये जो आया है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको क्या करना, आपको इक्वेशन 1 लेना है, ठीक है। उसी तरह ए सी का स्क्वायर आया है, ए सी का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, कैसे आया है, x माइनस 2, क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2, यानी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। तो इसको करने पर क्या है, इसको इक्वेशन 2 ले लेना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला डिस्टेंस बराबर है ये वाला डिस्टेंस का, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, यानी बी और सी से क्या है, वो पॉइंट ए इक्वी डिस्टेंस है, यानी इतना डिस्टेंस बराबर है इतना डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है बस,
ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 16x पहला इक्वेशन 80 और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, सेम साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, माइनस का 16x और ये माइनस का 4x है ना, उसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू के इस साइड। तो ये माइनस का 4x है वो प्लस का 4x हो जाएगा और यहाँ पे 20 बचा और ये माइनस इधर आके माइनस 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 4 जाएगा तो माइनस का 12x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 60। ठीक है, तो माइनस माइनस पहले कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। कैसे है, समझ आ गया। ठीक है, एक बार ऊपर से फिर आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द लेंथ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस भी निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हो, एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हो, सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो क्या, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, ए बी का जैसे हम लोग निकालते हैं x2 माइनस x1, वही चीज़ तो यहाँ पे किया है ना, वही चीज़ यहाँ पे किया है, इक्वेशन में आ गया है। तो ए बी का होल स्क्वायर जो है, ए बी का होल स्क्वायर कितना आया था, ये वाला चीज़ आया था एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। यहाँ पे x का वैल्यू डाल दो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 5 जा प्लस 80। ठीक है, तो ये 25 16 5 जा 80 प्लस 80 कैंसिल हो गया, ये 25 बचा। ए बी यहाँ से स्क्वायर आ रहा था तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरह जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ए बी का वैल्यू 5 यूनिट। अंडरस्टैंड, कितना है 5 यूनिट। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इफ़ द पॉइंट ए 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3, P एंड सी P, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है, बस यहाँ पे 2 बार P है, यानी इसमें भी P है और इसमें भी है, लेकिन सॉल्व उसी तरीके से ही होगा। ठीक है, सॉल्व उसी तरीके से होगा, आपको सॉल्व वही करना है। ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, दोनों में पी पी आएगा और फिर यहाँ से दोनों को इक्वल करके आप पी का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आप उसी तरीके से करो। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगर आपसे नहीं बनता है तो, क्योंकि 6 नंबर जैसे बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी बनाना है, तो ये भी आपको खुद बनाना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2, 5 एंड 2, -3। एक्स पे क्या है पॉइंट, वो क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो आपको समझ जाना है कि वाई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो पॉइंट जो है पी हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं क्या, जो एक्स एक्सिस पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो पॉइंट जो होगा क्या होगा x, 0। ठीक है, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू x होता है और y का वैल्यू 0 होता है। मैंने ये बताया था ये ला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ ए पॉइंट, हम लोग इसको लेट करते हैं, -2, 5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 2, -3। अब लेकिन ये बोला क्या है कि ये जो पॉइंट है पी, पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम क्या, फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, यानी अगर यहाँ पे ए है और यहाँ बी है तो यहाँ पी होगा और ये दोनों क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुद से सॉल्व कर दे सकते हैं। तो पॉइंट का वैल्यू क्या होगा x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू -2, 5 दिया है और b का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। तो हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, वो बोला है फाइंड करना है कि जो p पॉइंट है
x का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग को इस p का वैल्यू निकालना है, जो कि यहाँ y का वैल्यू तो 0 ही है और x का वैल्यू बस आपको फाइंड करना है। आपको करना क्या है कि डिस्टेंस तो सेम होगा PA और PB के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस में है P, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आप जैसे बाकी का क्वेश्चन कर रहे थे इक्वी डिस्टेंस वाले 6, 7, 8, 6, 7, उसी तरीके से ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट A 11, -8, ठीक है। तो उस पॉइंट को निकालना है जो कि x एक्सिस पर है, ठीक है। और उस PA का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, 10 यूनिट दिया हुआ है। P और A के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है और A का वैल्यू दिया, A का कोऑर्डिनेट क्या है, 11, -8। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप यहाँ देखिए। पहले आपको क्या करना है, लेट द पॉइंट P इज इक्वल टू x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है, P कहाँ लाई कर रहा है, P ऑन x एक्सिस, देयरफॉर x का P का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, 0। और सेकेंड जो A पॉइंट दिया हुआ वो 11 -8 दिया हुआ है, तो यहाँ जो x1 हो जाएगा 11 और x2 हो जाएगा x। y1 का वैल्यू हो गया -8 और y2 का वैल्यू हो गया 0। तो आपको AP या PA दोनों भी बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स हम लोग को PA का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे वही फॉर्मूला लगाना है। तो AP का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इस साइड जाता तो रूट में बदल जाता, तो हम लोग क्या किए, रूट को ना लगा के स्क्वायर लगाए हैं। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर। यहाँ x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, 11 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 0 है और y1 -8 है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और x इसको होल स्क्वायर का A - B का होल स्क्वायर में ब्रेक करना, और इसका क्या हो गया, माइनस और माइनस +8 हो जाएगा, तो +8 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, इस तरीके से x² -22x + 121 + 64, 8 का स्क्वायर आ गया। अब इसको इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं कि सॉल्व किए हैं, ये इस इक्वेशन को क्या, ये 100 को हम लोग उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। x² -22x + 185, ये 100 इस साइड है, इक्वल के इस साइड है, तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो गया हम लोग को, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 85 और प्लस या माइनस करने पर 22 आ जाए। तो जब हम लोग ने 85 का फैक्टर किए तो हम लोग क्या मिला, 5 और 17। तो 17 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 85 आता है, और 17 और +5 यानी ऐड करने पे 22 आता है। तो इस फैक्टर को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्या किया हुआ, x² -5x -17x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन भी माइनस का रहेगा, इसलिए माइनस में लिए हैं। उसके बाद यहाँ 85 एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, x का कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या किए हैं, इन दोनों में से x कॉमन लिए हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x एक बाहर आ गया और यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और माइनस माइनस करेंगे तभी प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा। और 17 का टेबल में 85 5 टाइम में आता है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ x और -17, तो x -17 हो गया और x -17 हो गया, और यहाँ x -5 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या पता चलता है कि या तो x का वैल्यू 17 होगा या फिर x का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, x = 17 और x = 5।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। किसमें? वाई एक्सिस में हम लोग को करना है, उस पॉइंट को निकालना है जो वाई एक्सिस पर है। कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी -4,3। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं बस आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में जो था एक पॉइंट दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था ए और पी के बीच। ठीक है, और यहाँ 2 पॉइंट दिया है और बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे करना है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको क्या करना है? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज 0, y। पॉइंट जो लेंगे P 0, y लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर है पॉइंट, तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये मैंने पहले ही आपको बता दिया शुरू में ही। उसके बाद जो पहला पॉइंट दिया हुआ A पॉइंट दिया हुआ 6,5 और दूसरा पॉइंट B दिया हुआ है -4,3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी बहुत सारा बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, 8 नंबर भी इसी तरीके का है। तो यहाँ पे P क्या है? यहाँ पर है, मिड पॉइंट में है, मीडियम, इन दोनों के मिड में है, A और B के मिड में है। ठीक है, तो इसका PA और PB के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो आपको क्या करना है? PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर करके आपको क्या करना है? Y का वैल्यू निकाल लेना है। समझ आ गया ना? ठीक है, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है? PB का स्क्वायर कर देना है, तब आपको क्या होगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। पहले आप क्या करेंगे? PA निकाल लेंगे इज इक्वल टू PB का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का सॉल्व करके आपको क्या कर सकते हैं? y का वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी आप खुद से कर लेंगे। ना अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ़ द पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 5,1 एंड B -1,5 देन प्रूफ दैट 3x इज इक्वल टू 2y। हम लोग को जो पॉइंट दिया हुआ है P x, y दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, वो क्या है? P जो है A और B के इक्वी डिस्टेंस है, यानी A और B के मिड में है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 3x इज इक्वल टू 2y है। कैसे करना है अभी देखते हैं इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको A पॉइंट दिया हुआ है आपको लिख लेना A 5,1 गिवन करके, और P दिया हुआ है x, y और B दिया हुआ है -1,5। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि हम लोग प्रूफ करना है 3x जो है वो 2y के इक्वल है। तो हम लोग अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं कि P जो है मिड पॉइंट रहता है A और B का, यानी इक्वी डिस्टेंस पे रहता है A के और B से इक्वी डिस्टेंस, यानी समान डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पर P पॉइंट रह रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर करके हम लोग क्या कर रहे थे? सॉल्व कर ले रहे थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, और उसके बाद 7, 8 और 10 नंबर आपको होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो उसी तरह भी हम लोग को क्या करना? प्रूफ करना है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है आप देखिए। तो पहले आपको ये लिख लेना है यहाँ तक, उसके बाद आपको क्या करना है? PA निकालना है। ठीक है, PA बोलो या फिर AP बोलो, बात सेम है। AP या PA का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। देखो, लेकिन इसमें एक बात याद रखने का चीज़ है, समझने का बात है कि जो ये P पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट P है वो हमेशा x2, y2 रहेगा। ठीक है, आप चाहे क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ, 6 में भी मैंने बताया, 7 बनाओ, ठीक है, 10 बनाओ, लेकिन P जो रहेगा वो हमेशा x2, y2 रहेगा। ठीक है, x2, y2 रहेगा। तो P जो पॉइंट रहेगा वो हमेशा x2, y2 रहेगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं? x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला, और प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो ये है x2 और ये है y2।
ठीक है। और ये क्या है, x1 y1 है जब हम लोग PA निकालेंगे, और जब PB निकालेंगे तब ये x1 y1 हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। तो उसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे हम लोग AP का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 क्या है, x है, और y2 क्या है, y है, ठीक। और x1 क्या है, 5 है, और y1 क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस करा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या किए हैं, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 जैसे मैंने बताया था। और PB निकालने के बाद PB का भी वैसे ही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये दूसरा इक्वेशन मिल जाता है। अब ये इक्वेशन मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि जो P है वो क्या इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पर रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 था, और ये वाला इक्वेशन 2 था। अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हम लोग को, यहाँ देखो x से x स्क्वायर कट जाता है, y का y स्क्वायर कट जा रहा है, और यहाँ से 26 कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ क्या है, इन दोनों का साइन सेम है, प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो जब साइन सेम रहता है इक्वल टू के दोनों साइड, तब क्या होता है कि कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 10x प्लस 2y और यहाँ पर 2x माइनस 10y हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, x वाले को x वाले के पास और y वाले को y वाले के पास रख दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस 10x प्लस 2x क्या हो गया, माइनस का 12x, और यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 10y, और ये 2y जो था उधर गया तो प्लस 2y, तो यहाँ से माइनस का 8y आया। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 का टेबल से 4 3 = 12 और 4 2 = 8। तो हम लोग का देख सकते हैं जो हम लोग को प्रूफ करना था वही चीज़ आ गया है। तो यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ़ P x, y इज़ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 6, -1 and B this so that x minus y is equal to 3। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, बस इसमें जो प्रूफ करना था कि 3x इज इक्वल टू 2y है, और यहाँ पे प्रूफ करना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है। अब देखिए यहाँ पे सबको लिख दिया, लिख लिया, P लिख लिया और B लिख लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हुए आ रहे थे। उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग को करना क्या होता है कि PA का स्क्वायर निकालते हैं और PB का स्क्वायर निकालते हैं। तो PA का स्क्वायर निकाल लिया, PB का स्क्वायर निकाल लिया। अब PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि PA जो पॉइंट है, P जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है B से भी और A से भी। तो PA इज इक्वल टू PB हो जाता है का होल स्क्वायर, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पर रख दिए, इधर फर्स्ट इक्वेशन, इधर सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से क्या हुआ कि x कट जाता है, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में भी बताया, y कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग को जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस 12x 4x 12x, और ये जो 4x था यहाँ से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ले आया है इक्वल टू के इस साइड। आप चाहो तो एक स्टेप में ये लिख सकते हो जो आपके पास बचा है यहाँ पे, जैसे माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37 एक लाइन में लिख के फिर उस साइड जो बचा वो लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4x माइनस 4x था वो डायरेक्ट इधर मैंने ले आया, प्लस 4x कर दिया, और 2y, और उधर से जो माइनस 6y था उधर इस साइड ले आया इक्वल टू के इस साइड 6y प्लस में हो गया। यहाँ से 37 और वो जो 13 था इस साइड इक्वल टू के उस साइड, तो वो प्लस 13 यहाँ आकर माइनस 13 हो गया, इक्वल टू इस साइड, इक्वल के इस साइड क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो यहाँ से 8 माइनस का 8x माइनस प्लस का 8y, और 37 में से 13 जाएगा तो 24। तो यहाँ से माइनस का 8 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, x माइनस, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y बचा,
और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बचा। अब ये -8 उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 0/-8 होगा तो 0 ही होगा इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या होगा x - y, और ये -3 को उस साइड कर दिए तो +3 हो गया। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट A, B एंड C। जो पॉइंट है P वो क्या है, इन तीनों पॉइंट से A, B, C से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x, y, ठीक है, क्योंकि P का कोई वैल्यू नहीं दिया है, हम लोग को लेट करना है P पॉइंट जो है x, y है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि A, B और C 3 पॉइंट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है यानी PA का बीच जो डिस्टेंस है वो बराबर है PB के डिस्टेंस के बराबर और PC के डिस्टेंस, क्योंकि P इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, क्योंकि तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर कर देंगे और वहाँ से एक वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे y का वैल्यू मिला है PA इज इक्वल टू PB करने पर। तो कैसे करा है, PA का होल स्क्वायर निकाला तो P जो मैंने अभी बताया कि जो पॉइंट होता है P जो हम लोग लेट करते हैं वो हमेशा x2, y2 होता है ना, x2, y2 होता है। तो यहाँ से क्या कर दिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर A पॉइंट के लिए, तो x - 5 y - 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब PB के लिए x - 5 का होल स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करे हैं, इसको a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक करा, इसको भी a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी वैसे ही ब्रेक करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा क्या है, -6y - 10y, क्योंकि यहाँ से x² और x² कट जाएगा, ठीक है। x² कट गया, 25 कट गया, 10x कट गया और y² भी कट जा रहा है। तो बचा क्या, बचा हम लोग के पास इधर से -6 और ये जो 10y था उसे डायरेक्ट कर दिए हैं माइनस का 10y। अब यहाँ 25 बचा हुआ था और ये 9 इधर आ गया तो माइनस का 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -6y - 10y कितना हो गया, 16y, ठीक है। और यहाँ से 25 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 16 बचा। अब क्या हो गया, यहाँ से 16 कट गया और y का वैल्यू कितना आ गया, -1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो एक पॉइंट है y वो मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग करना है PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, क्योंकि P जो है पूरा निकालना है हम लोग को, पॉइंट P ही निकालना है x, y, ठीक है। तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गया, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना होगा। PB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर। अब PB का स्क्वायर, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, P x, y है, तो वैसी तरीके से करना है आपको जैसे PB का यहाँ निकाले थे ना, x - 5 का होल स्क्वायर और y + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ PC का क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर और y - 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का क्या है, x - y का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर। तो अब क्या हुआ, इसको a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b², तो ये हो गया। और यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ कि कुछ चीज़ क्या है वो कट गया, x² कट जाता है और y² भी कट जाता है, 25 कट गया, 10y भी कट गया, ठीक है। तो हम लोग पास क्या बचा, माइनस का 10x बचा और इधर क्या बचा था, माइनस का 2x। तो वहाँ से माइनस का 2x क्या हुआ, इक्वल टू के इस साइड डायरेक्ट हम लोग ले आए, तो माइनस का 2x क्या हो गया, प्लस का 2x।
और यहाँ पे क्या बचा था 25, तो 25 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 25 और यहाँ पे 1 बचा था तो वो 1। अब इसको सॉल्व किया तो माइनस का 8x और यहाँ पे माइनस का 24, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, तो हम लोग को जो पॉइंट P था x, y, तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू -1, तो P पॉइंट क्या हो गया 3, -1। तो ये हो गया हमारा। रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।